हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। हम लोग आज क्लास 10th की मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 72 पे आ चुके हैं और आपका मैथ्स का एग्ज़ाम तो हो चुका होगा। आई थिंक आप लोगों ने अच्छा किया होगा इस पे। और क्योंकि अब क्लास 10th वालों का एग्ज़ाम हो चुका है तो वो लोग तो वीडियोस देखेंगे नहीं, तो फिलहाल अगर कोई देख ले तो मैंने उसके लिए विश कर दिया या उसको पूछ लिया। ओके, अब हम लोग जो लेक्चर नेक्स्ट 72 स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स करने वाले हैं। हम लोगों ने 71st लेक्चर में देखा था ये कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और पाइथागोरस थ्योरम का जो विलोम होता है ना, जो कन्वर्स होता है पाइथागोरस थ्योरम का, वो क्या होता है। ये दो चीज़ें हमने देखी थी और इनके प्रूफ भी किए थे, है ना। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि अगर ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है तो उस त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इतना होता है ना। और अगर इसका विलोम अगर हम देखें तो विलोम क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है तो जो बड़ी वाली भुजा के सामने वाला कोण होता है वो 90 अंश होता है ना। अर्थात जो अपना दिया हुआ त्रिभुज है ABC वो समकोण त्रिभुज होगा, है ना। ये था कन्वर्स। ओके, अब अगर आप लोगों को ये आइडिया लग गया है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसका कन्वर्स क्या होता है, तो हम लोग मूव ऑन करते हैं आगे और हमें पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स, महत्वपूर्ण परिणाम पढ़ने हैं। ओके, तो मैं उनको एक एक करके लिख देता हूँ। दो अपने को पढ़ना है और दोनों का प्रूफ करना है। तो मैं पहला लिख देता हूँ बोर्ड पे, फिर इसको प्रूफ कराते हैं, है ना। इससे अपना टाइम भी बच जाएगा और आप लोगों को मैं अच्छे से समझा भी पाऊंगा। ओके, रिजल्ट नंबर 1 की अगर बात करें तो इसमें हमें अधिक कोणीय त्रिभुज के बारे में बात किया गया है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, मतलब कि 90 अंश से ज्यादा हो, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, अगर अपने पास एक अधिक कोणीय त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी अधिक कोण है, इतनी कंडीशन अपने को गिवन है क्वेश्चन में। यदि AD परपेंडिकुलर टू CB है और CB जो है वो बढ़ाई गई है, अब जाहिर सी बात है अधिक कोण त्रिभुज है तो अधिक कोण त्रिभुज देखो कैसे बनता है समथिंग लाइक दिस, है ना। तो अगर हमें बिंदु A से एक AD परपेंडिकुलर खींचना है भुजा BC या CB पर, तो जाहिर सी बात है CB को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, तब जाकर हम लोग A से ऐसे परपेंडिकुलर खींच पाएंगे, है ना। तब ये परपेंडिकुलर AD रहेगा, है ना। बातों बातों में मैंने फिगर भी बना दिया क्वेश्चन का, ऐसा फिगर बनेगा, आप लोग देख लीजिए। तो हमें सिद्ध करना है कि जो कर्ण इस बड़े वाले त्रिभुज में, देखो ये कर्ण होगी ना, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। AC का स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC क्रॉस BD, है ना। इतना अपने को क्वेश्चन में प्रूफ करना है। ओके, चलो प्रूफ करते हैं इसको। इसका सॉल्यूशन क्या प्रूविंग करने के लिए हमें दिया है, इसे शुरू करना होगा। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ABC एक अधिक कोणीय त्रिभुज है तथा एंगल B इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। आप ये लिख सकते हैं, अधिक कोणीय लिखना बेटर रहेगा, नहीं तो फिर उसको लेस देन भी समथिंग दिखाना पड़ेगा। एंगल B अधिक कोण है। इतना अपने को क्वेश्चन में दिया है, सिद्ध क्या करना है, मेरी खांसी थोड़ा सहल है ना, जुकाम है। अपने को सिद्ध करना है ये क्वांटिटी ना, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC क्रॉस BD। ओके, इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ी थी ना। क्या रचना करनी पड़ी थी, हमने A से भुजा BC पर एक परपेंडिकुलर AD खींचा ताकि जो त्रिभुज ADC है वो क्या बन जाए, समकोण त्रिभुज बन जाए, है ना। रचना क्या करी हमने, त्रिभुज ADC की रचना की जहां
कोण डी बराबर 90 अंश, है ना। इतना हम लोगों ने किया। अब अपने को उपपत्ति पे चलना है, प्रूविंग। अगर आपको सीबीएसई बोर्ड में यही सारी चीज़ें लिखनी है तो दिया है की जगह गिवन, सिद्ध करने की जगह टू प्रूव, रचना की जगह कंस्ट्रक्शन या चेंजेस इन द फिगर, उपपत्ति की जगह प्रूविंग, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर चूंकि त्रिभुज एडीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है मैंने 2 बार त्रिभुज लिख दिया ना। ये वाला त्रिभुज का साइन यहाँ से मिटाया जाएगा, नहीं तो पढ़ने में सही नहीं आएगा। एडीसी एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा ज़्यादा सही है। अगर एडीसी समकोण त्रिभुज है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। अतः पाइथागोरस प्रमेय से अपने को क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, अपने को देखो यहाँ पे AC स्क्वायर चाहिए है ऑलरेडी यहाँ पे, हाँ, और AD स्क्वायर इसमें नहीं है तो AD स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा, और DC स्क्वायर यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो DC स्क्वायर को भी चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, DC यहाँ तक की भुजा है और B बिंदु यहाँ पे स्थित है, तो अगर हम DC को लिखना चाहें तो DB प्लस BC लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जो DC रेखा पर B बिंदु स्थित है तो B बिंदु इस DC रेखा को 2 भागों में बांटेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर प्लस DC की जगह लिख सकते हैं DB प्लस BC, और ये होल स्क्वायर लगा रहेगा। रीज़न यहाँ पे क्या देना है, चूंकि DC बराबर DB प्लस BC। ओके, अब ये स्क्वायर ओपन कर दो, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 DB क्रॉस BC। ओके, ये आपको आता है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ये किसके बराबर रहेगा, AB स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ADB एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के, है ना। तो ये दोनों को अगर हम ऐसे कंबाइन करें तो ये क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, अपने क्वेश्चन की तरह लिखने का ट्राई करो। BC को इधर ला लो और DB को हम लोग BD लिख दें, कोई सीन नहीं है ना, हम लोग DB को BD लिख सकते हैं, और क्योंकि ये दोनों गुणे में हैं तो गुणे में क्वांटिटीज़ को अलट पलट सकते हैं। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। यहाँ पे हमें लास्ट स्टेप में यहाँ पे एक रीज़न और देना है, चूँकि त्रिभुज ADB समकोण त्रिभुज में जो कोण समकोण होता है उसको बीच में लिखा जाता है, इतना ध्यान रखना। ADB समकोण है, अतः AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। मैंने टेढ़ा लिख दिया होगा। चलो, ये अपने को प्रूफ करना था और प्रूफ हो चुका है। तो ये रिजल्ट आपको कहाँ कहाँ काम आएगा, जब भी आपको एक अधिक कोण त्रिभुज की बात करी जाएगी जहाँ पे एक एंगल 190 डिग्री से अधिक होगा, तब आप लोग वहाँ पे ये रिजल्ट अप्लाई करके भुजा AC का मान आराम से निकाल सकते हैं। कब, जबकि AB दिया हो, BC दिया हो और BD दिया हो, है ना। ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट रिजल्ट करने वाले हैं वो अधिक कोण त्रिभुज की जगह न्यून कोण त्रिभुज पे है ना। न्यून कोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो और 0 अंश से अधिक हो, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो चलते हैं हम लोग रिजल्ट नंबर 2 पे। रिजल्ट नंबर 2 एकदम सिमिलर है रिजल्ट नंबर 1 से, बस इसमें फ़र्क है एक निगेटिव साइन का। और ये निगेटिव साइन का फ़र्क क्यों आता है, क्योंकि हमने जो ट्रायंगल ले रखा है वो न्यून कोण ट्रायंगल है। ओके, तो एक न्यून कोण त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर BC है तो सेम कंडीशन इसमें भी है। तो अपने को प्रूफ करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC क्रॉस BD, है ना। चलो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे।
दिया पहले एक क्वेश्चन में क्या देखते हैं, अपने को ABC एक न्यून कोण त्रिभुज दिया हुआ है, ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है, इतना सिर्फ दिया हुआ है। चलो हम एक न्यून कोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। कुछ ऐसा बनेगा ना, ABC, इसके ये तीनों कोण 90 अंश से कम है और तीनों का योग 180 अंश होगा, ये तो सबको पता है। ओके, सिद्ध क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC क्रॉस BD, इतनी चीज़ प्रूफ करनी है। तो इसके लिए रचना क्या करनी रहेगी, वही पुराने वाले की तरह, सिर्फ हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है AD, है ना, सच दैट वो BC भुजा पर लंब हो, है ना। तो हमने यहाँ पे दो त्रिभुजों की संरचना करी, देखो त्रिभुज ADB सॉरी, क्योंकि D 90 अंश है तो हमें D को बीच में रखना होगा। तो त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC, ये दो त्रिभुज समकोण बन गए ना। त्रिभुज ADB तथा ADC समकोण त्रिभुज हैं, इतनी हम लोगों ने रचना करी। और ये रचना का करने का सिर्फ एक ही तरीका था, AD रेखा एक खींचनी जो कि BC भुजा पर लंब है। ओके, उत्पत्ति पे आओ जल्दी से। देखो जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में पहले एक त्रिभुज को कंसीडर किया था समकोण त्रिभुज, उस वाले समकोण त्रिभुज में पाइथागोरन थ्योरम लगाई थी। फिर जब हमने उस समकोण त्रिभुज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर वगैरह तोड़े, तो हमें एक जगह ऐसी मिल गई जहां पे हम लोग छोटे वाले त्रिभुज पे पाइथागोरन थ्योरम लगा सकते थे, है ना। हम लोगों ने जब AB लिखा तो वो छोटे वाले त्रिभुज की मदद से लिखा। इसी तरह हम लोग राइट वाले त्रिभुज को लेकर एक बार कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे, फिर बीच में लेफ्ट वाले त्रिभुज की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो देखो कैसे करते हैं। चूंकि ADC एक समकोण त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अपने को क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सो दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, इतनी चीज अपने को मिलेगी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने पर। ओके, अब AC स्क्वायर को ऐसे लिखो। देखो ये जो DC रेखा है, रेखाखंड एक्चुअली, ये BC में से BD घटाने पे मिल रहा है ना। BC पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक था, लेकिन हम लोगों ने D तक की डिस्टेंस माइनस कर दी, तो DC ही तो बचेगा। तो हम लोग AD को वैसे ही पुट करते हैं और DC की जगह BC माइनस BD सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एग्री करते हो ना तुम लोग। चूंकि BD बराबर DC बराबर BC माइनस BD। ओके, ये स्टेप हमने पिछले में भी किया था, लेकिन निगेटिव की जगह वहाँ पे पॉजिटिव था। ओके, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2BC क्रॉस BD। इस बार तो ये वाला पूरा मैच हो गया, BC क्रॉस BD। आगे पीछे उलटने पलटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपने को AB चाहिए था, AB नहीं मिला अभी तक। BC चाहिए था, BC मिल गया है, ये वाला मिल गया है। तो मतलब हमें इस वाले और इस वाले टर्म को कंबाइन करके AB में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको और इसको एक पास लिख लेते हैं, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC क्रॉस BD। AD स्क्वायर कहाँ है चित्र में, देखो ये रहा। BD स्क्वायर कहाँ है चित्र में, देखो ये रहा। AD लंब है, BD आधार है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण अपनी यहाँ पे क्या है, AB स्क्वायर। कितना इजी है यार, बहुत इजी है। आप लोगों के दिमाग में एकदम धंस जाना चाहिए।
चूंकि ए डी बी एक समकोण त्रिभुज है, ये अपना प्रूफ हो गया। आ गया ना ये पूरा समझ में? काफी इजी था, बस आपको कुछ चंद स्टेप्स अप्लाई करने हैं, आराम से क्वेश्चन का काम तमाम। अब हम लोग चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मजा ही आ जाए, है ना। मैंने एक एग्जाम्पल देखा है जिसमें आपको 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चनों का मिक्सचर मिलेगा, है ना। उस क्वेश्चन को करने के बाद आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप पाइथागोरस थ्योरम को कब और कहाँ अप्लाई करना है सीख जाएंगे, है ना। तो इसको मिटाकर हम लोग सीधे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या दी हुई है? एक्चुअली 2 दी हुई है। कोण सी समकोण वाला एक त्रिभुज ACB दिया हुआ है और CA और CB भुजा के मध्य बिंदु क्रमशः P और Q है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है और अपने को 3 स्टेटमेंट्स प्रूफ करने हैं। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड फिगर बनाऊं पहले तो आपको चीज़ें समझ में आए। एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण सी समकोण है, तो हम लोग ऐसा एक त्रिभुज बनाते हैं ACB। इसमें हाथ में कोण सी समकोण है ना, तो C यहाँ रहेगा और B यहाँ रहेगा। समझ आया? ACB ये वाला समकोण है और P और Q मध्य बिंदु है क्रमशः CA के। CA का मध्य बिंदु P है और CB का मध्य बिंदु Q है। ओके, इतना अपने को दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि 4AQ² दिस फलाना डिमाका सब चीज़ दिया हुआ है, इनको प्रूफ करना है। तो हमें जो फिगर में चेंज करना है देखो, हमें AQ चाहिए, AQ चाहिए, तो इसके लिए हमें A को Q से मिलाना पड़ेगा तभी AQ मिलेगा। हमें BP चाहिए, है ना, BP, तो इसके लिए हमें B को P से मिलाना पड़ेगा। और बस हाँ, यही 2 चीज़ की ज़रूरत है। तो हम लोग पहले इनको मिलाते हैं ऐसे, इन दोनों मध्य बिंदु को मिलाएंगे, उसके बाद A को मिलाएंगे Q से, B को मिलाएंगे P से। सॉरी, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसा। तो अपने पास यहाँ पे ध्यान से देखो कितने त्रिभुज मिल गए। त्रिभुज AQC एक मिल गया, त्रिभुज BPC एक मिल गया और त्रिभुज BPC मिल गया। इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं है, इसकी ज़रूरत है। त्रिभुज PQC एक ये भी मिल गया, है ना। तो जिस त्रिभुज की जहाँ ज़रूरत होगी हम लगाते जाएंगे। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करें हैं, क्यों हमने ये सब किया है उसको लिख लेते हैं। तो माना ACB एक समकोण त्रिभुज है तथा कोण C बराबर 90 अंश, इतना हमने माना। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बिंदु B को P से मिलाया, बिंदु Q को A से मिलाया, तो अपने पास 2 त्रिभुज बन गए ना। तो त्रिभुजों, और ये नॉर्मल त्रिभुज नहीं बनेंगे, ये दोनों भी समकोण त्रिभुज बनेंगे। कैसे? AQC में कोण C समकोण है, BPC में कोण C समकोण है ना। तो त्रिभुजों AQC तथा BACQ एक्चुअली लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारा C समकोण है ना, तो C को बीच में रखेंगे। ACQ तथा BCP की रचना की। ओके, अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। 4AQ² बराबर 4AC² प्लस BC² अपने को चाहिए। देखो त्रिभुज AQC कंसीडर करो। सिंस ट्रायंगल AQC एक समकोण त्रिभुज है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AP² प्लस AC² AC² प्लस QC²। समझ आई ना इतनी बात? AC² प्लस QC²। अब इसके मैच कराओ। AQ² हमें चाहिए, है अपने पास, AC² हमें चाहिए, है अपने पास, अपने को BC चाहिए लेकिन QC है। तो क्या करते हैं, इस QC का थोड़ा क्रियाक्रम किया जाए, इसको बदला जाए। ध्यान से देखो फिगर में QC,
बिंदु Q रेखा BC भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो अगर किसी भुजा का मध्य बिंदु है Q, तो Q जो है ये BC को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब जो BQ है वो बराबर होगा QC के, और QC का 2 गुना करने पर BC आएगा, है ना। QC का 2 गुना करने पर BC आएगा, तो इसका मतलब BC का आधा करने पर QC आएगा। क्यों? क्योंकि Q बिंदु BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो चूंकि BC का आधा ये बराबर है QC के, तो अपने को यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में पाइथागोरस थ्योरम से। ये लिखना ज़रूरी है। जो QC है वो भुजा BC का आधा है, तो इस तरह से अपने को AQ स्क्वायर बराबर मिलेगा AC स्क्वायर प्लस QC की जगह हम लोग BC/2 रख देंगे स्क्वायर। अब हम लोग स्क्वायर को तोड़ेंगे, AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस अपॉन में से 4 को गायब करने के लिए हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो अपने को क्या मिलेगा 4AQ स्क्वायर बराबर 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हो गया नहीं प्रूफ की? हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ? सॉरी, है ना। देखो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, एकदम आसानी से प्रूफ कर लिया। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आपने त्रिभुज AQC की रचना करी तो तुरंत पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, और क्योंकि बिंदु Q BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो हम लोग BC/2 बराबर QC लिख सकते हैं। ओके, इससे हमें प्रूफ हो गया। अब आप लोग को मैं चाहूँगा कि इसको खुद से प्रूफ करो। हिंट दे देता हूँ, देखो BPC ट्राइंगल है, अपने को BP चाहिए, BP कर्ड है, तो BP स्क्वायर बराबर PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ड हो जाएगा। ओके, अब जैसे ही आप लोग इतना लिखेंगे फिर आपको PC मिल गया जो कि AC का आधा है ना। तो PC बराबर AC/2 लिख देंगे तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा। मैं करके भी दिखा दूंगा। ओके, त्रिभुज BCP एक समकोण त्रिभुज है। मैं चाहता हूँ कि आपको यार अच्छे से समझ आ जाए, तो हर एक चीज़ को समझाने के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही बोलते रहता हूँ। तो इरिटेट मत हुआ करो, बस ध्यान से सुना करो एक वर्ड। ओके, BCP एक समकोण त्रिभुज है, तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। ओके, हमें BP स्क्वायर चाहिए है, हमें BC स्क्वायर चाहिए है, हमें AC स्क्वायर चाहिए नहीं है, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो ये कैसे आया? पाइथागोरस थ्योरम से, ऑब्वियसली पाइथागोरस प्रमेय से। नेक्स्ट, BP स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर को इधर लाते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। PC स्क्वायर को चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे? PC बराबर हो जाएगा AC का हाफ, AC/2 का होल स्क्वायर। समझ आई ना बात? नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा BP स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर पूरा और बटे में 4 से वापस से मल्टीप्लाई कर दो पिछले क्वेश्चन की तरह, तो BP स्क्वायर 4 टाइम्स बराबर 4 टाइम्स BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हो गया नहीं हो गया? 4BP स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला तो और सिंपल है। कैसे है देखो मैं बताता हूँ। अपने को AQ स्क्वायर चाहिए 4 के साथ, BP स्क्वायर चाहिए 4 के साथ। क्यों? क्योंकि जब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ 4 आ जाएगा। अपने 4 AQ स्क्वायर निकाल ही रखा है, 4 BP स्क्वायर निकाल रखा है, तो इसको प्रूफ करने में क्या दिक्कत है? आराम से हो जाएगा, है ना। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है बस। 1 तथा 2 को जोड़ने पर जब दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो देखो क्या मिलेगा, 4AQ स्क्वायर प्लस ये जुड़ जाएगा LHS वाला 4BP स्क्वायर बराबर 4AC स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है BC स्क्वायर और प्लस इसके दोनों राइट साइड वाले जुड़ जाएंगे 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या हो जाएगा? देखो हम लोग यहाँ पे 4AC स्क्वायर यहाँ पे है, एक AC स्क्वायर यहाँ पे है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 5AC स्क्वायर। और इसी तरह 4BC स्क्वायर यहाँ पे है, एक BC स्क्वायर यहाँ पे है, तो दोनों मिला के हो जाएंगे
बी सी स्क्वायर, और यहाँ एलएचएस से 4 कॉमन ले लो, तो ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। हमें एलएचएस तो मिल गया। आरएचएस लाने के लिए हम लोग ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को यहाँ पे देखते हैं, और पहले 5 बाहर निकालो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कहाँ गया त्रिभुज, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऑब्वियसली ए बी की स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग एक समकोण त्रिभुज में हैं, तो 5ab स्क्वायर हो गया ना प्रूफ। और ये यहाँ पे सेम चीज़ रहेगी, यहाँ पे भी सेम चीज़ रहेगी, लास्ट में हम लोगों ने क्या यूज़ किया, चूंकि ACB समकोण त्रिभुज है, बहुत गंदा लिख रहा हूँ मैं ओके, हो गया ये क्वेश्चन। आपको 3 तरह के स्टेटमेंट्स का प्रूविंग करना आ गया। देखा हमने कि कैसे हमें खैर इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको ना करेंगे तो भी चलेगा, हमें बस इतने की ज़रूरत थी, इतने से अपना काम हो गया है ना। आसानी से हम लोगों ने तीनों रिजल्ट्स को प्रूव कर लिए। अब आई विल एंड दिस लेक्चर, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग इसके आगे के एग्जांपल्स करेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तब तक देख लूँगा, क्या क्या आपको बताना है, कौन कौन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लिया करो ना यार, मोटिवेशन मिलता है मेरे को। ओके, so thank you so much for watching. Bye.